चलिए रुक करेंगे बुलेटिन की और बता दें कि उत्तरकाशी में कल रेस्क्यू के बाद सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीसोड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मजदूरों से मुलाकात की। बता दें कि सुरंग में 17 दिन रहने के बाद सभी मजदूर बाहर निकाले गए, जिनको अस्पताल में रखा गया ताकि उनका स्वास्थ्य जांच किया जा सके, जहां सीएम धामी पहुंचे और मजदूरों को राहत राशि चेक सौंपा है। और उत्तरकाशी के सेलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 17 दिन की मशक्कत के बाद मंगलवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका हेल्थ चेकअप किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद में जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर।
हाँ, इस बार तो वीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर। तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड आपने बहुत संभाला। लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूँगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, वो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। रेस्क्यू अभियान के सफल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय केंद्रा ने। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू अभियान में सभी श्रमिक भाई जो 41 टनल के भीतर फंसे थे वो सकुशल बाहर निकल आए और इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जाता है, जो लगातार यहाँ मोर्चा संभालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार शुरू के दिन से ही आपने मोर्चा संभाला हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय था और उसी का परिणाम था कि आज ये रेस्क्यू अभियान सफल रहा। किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, ये जो
रेस्क्यू अभियान था वो बहुत कठिन था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी का उनको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये अभियान पूरा हो पाया। इस अभियान में लगे हुए एक एक मजदूर भाई को, एक एक बाहर से आए हुए विशेषज्ञों को, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, पीएमओ का, राज्य सरकार के लोगों का और जितने भी विशेषज्ञ वैज्ञानिक इसमें लगे थे, एक एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये कठिन अभियान को सब लोगों ने परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने पूरे अभियान में कभी भी हमारी सबकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया और प्रत्येक दिन जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, ये कभी हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री, इतने 4-5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन वो बारीकी से इस अभियान की जानकारी न लेते हो। उनका फोन आते ही हमारा भी हौसला बढ़ता था और चुनौती भी सामने दिखाई देती थी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी चिंता कर रहे हैं, एक अभिभावक की जैसे चिंता करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने सभी हमारे श्रमिक भाइयों की चिंता करी। और जो भी यहाँ पर मशीनरी चाहिए, जितने टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी की सारी हमको उपलब्ध हो पाई। देश दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी यहाँ पर आई, उसके कारण से ही ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले। जिस प्रकार से आज पहले भी लोग आपदाएं आती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से चिंता करते हैं, संभवतः पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर, इस 17 दिन के रेस्क्यू अभियान में बहुत सारी बाधाएं आई। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद अब काम फिर रुक जाएगा, कब शुरू होगा, क्योंकि श्रमिक फंसे हुए हैं अंदर। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आपने देहरादून से फिर यहाँ अपना बेस कैंप बनाया ताकि यहाँ से भी काम निर्बाध चलता रहे, मॉनिटरिंग भी होते रहे। देखिए, ये चूंकि हमारे श्रमिक भाई सुरंग के अंदर थे, तो जितने उनके परिजन परेशान थे, उनके अंदर जिस प्रकार का चिंता थी, उतनी चिंता मेरे अंदर भी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर भी उतनी चिंता थी, सभी के अंदर चिंता थी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। उनको बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री जी का ये था कि कैसे भी उनको निकालना है बाहर। तो अब राज्य का भी संचालन करना था, राज्य के भी काम होते हैं। तो मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान चलेगा तब तक मैं मातली में यहीं पर आईटीबीपी का जो परिसर है, इस आईटीबीपी के परिसर में ही जो है अपना कैंप कार्यालय बनाऊंगा और यहीं से संचालन करूंगा। बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम दिन में यहाँ आकर करते थे, रात्रि को यहाँ आकर करते थे, फिर सिलकारा जाते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, देहरादून जाते थे, राज्य के अन्य स्थानों पर जाते थे, करने के बाद यहाँ आ जाते थे। दोनों ही काम महत्वपूर्ण थे। हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकालना, उनकी जिंदगी को बचाना, उसमें भी सबका प्रोत्साहन भी करना, सबके साथ खड़ा होना और राज्य भी चलाना। सर, इस दौरान लोक पर्व इगास भी आया, बहुत मान्यताएं उस इगास पर्व की भी हैं, लेकिन आपने यहाँ डट कर रहा, इगास नहीं मनाया। अब क्या? देखिए, मैं इगास के दिन यही था। उस दिन बहुत बड़ा कठिन समय था, क्योंकि इगास हमने राज्य के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये तय किया कि इगास हमारा लोक पर्व है, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल। इस दिन हमारा यहाँ पर राज्य में अवकाश होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए और राज्य के अंदर बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी, जब 41 मजदूर भाई और उनके परिजन और पूरा देश उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता में था, परेशानी में था। ऐसे समय में इगास मनाना मुझे लगा कि बिल्कुल भी नहीं है। गौ पूजन इत्यादि करके मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यक्रम रखा जाता था। उस कार्यक्रम को इतने में ही संपन्न करवाने के लिए मैंने कहा, मैं चूंकि उस दिन यही था और असली इगास हमारी कल हुई है, जिस दिन हमारे सभी मजदूर भाई इस प्रकार से बाहर निकले हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है कि हमारा देश एक होकर इस पूरी चुनौती से निपटा है और सब लोग अब इगास मनाएंगे। सर, अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये कह सकते हैं, इस घटना के बाद कई ऐसी योजनाएं राज्य में और भी हैं जो संचालित हैं, जो प्रस्तावित हैं, चाहे टनल्स का हो, रेल लाइन का हो,
उनके लिए क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ मापदंड तय होगा? वो हमने पहले ही तय कर लिया है और भारत सरकार ने भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका सेफ्टी ऑडिट कराने का पहले ही आदेश कर दिया है और हम राज्य के अंदर भी सबकी समीक्षा करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जब श्रमिक बाहर निकले, उनके परिजनों ने राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया, क्या कुछ कहेंगे सर उनके लिए, क्योंकि इतने दिन तक उनका भी सब्र रहा? नहीं, मैं सभी मजदूर भाइयों का और उनके परिजनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अंदर इतना बड़ा बहादुरी का काम किया, इतना अपना हौसला बनाए रखा, 16-17 दिन तक अंदर रहना, और बाहर परिजनों ने भी लगातार उनके उत्साह को बढ़ाया, सरकार के भी उत्साह को बढ़ाया। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि ये पूरा एक उत्सव का तौर था, लेकिन इस दौरान चुनौती बड़ी थी रेस्क्यू अभियान की, और उस रेस्क्यू अभियान को सफल कर लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर समन्वय रहा, और कोशिश अब राज्य सरकार की है कि आगामी दिनों में इस तरह की जो परियोजना है उनका सेफ्टी ऑडिट भी यहाँ पर हो। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, उत्तरकाशी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।